आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल, शेरिल। मैम, ये क्लियर क्वार्ट्ज की जो माला रहती है, जप माला, वो मैं हमेशा करती हूँ। अगर आपके पास क्लियर क्रिस्टल की माला है, एक माला आती है 108 बिट्स की, और उसके आप पर आपने जाप करना शुरू कर दिया है और कंटिन्यूसली जाप कर रहे हैं, तो उससे क्लिंजिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे एनर्जाइज करने की अलग से जरूरत नहीं है, उसे फुल मून में रखने की जरूरत नहीं है, उसे किसी और को, हीलर को प्रोग्राम करने के लिए देने की जरूरत नहीं है। उसे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। वो क्रिस्टल की जो माला है, उसे आप ऐसे ही नहीं टंगाइए। उस ड्रॉअर में रख देती हूँ। हाँ, उसे आप ऐसे ही धारण मत करिए। उससे जैसे ही आपका जाप पूरा होता है, तो फर्स्ट एक रेड पाउच होता है, वेलवेट का, इज द बेस्ट, उसके अंदर उसे रखिए, और वो रेड पाउच के ऊपर आप एक और ब्लैक पाउच रखिए। दो पाउच, ब्लैक पाउच, रेड पाउच, और उसके अंदर क्रिस्टल। तो क्या दोनों के अंदर रख लीजिए, मतलब ये ब्लैक पाउच के अंदर रेड पाउच अच्छी तरह से रख लीजिए, और फिर जैसे खोलना है तो आप उसी में से क्रिस्टल निकाल दीजिए, उसी में जैसे जाप होता है वापस डाल दीजिए। वो आपकी एनर्जीज को, एक तो रेड पाउच में डालेंगे तो उसकी एनर्जीज नेचुरली ही अच्छी होगी, ब्लैक पाउच नेगेटिविटी और या और किसी से वो टच नहीं होगा। आप अपना जो क्रिस्टल का माला है, उसे आप किसी और को ना दीजिए। जनरली आई एम नॉट इनटू डूज एंड डोंट्स, बट जब आपने इतनी माला की है तो वो बहुत पोटेंट है ना। अगर आपने समझो किसी को हाथ में दे दी, उसकी एनर्जीज नहीं हैंडल होकर, वो नहीं एनर्जी हैंडल करे, तो वो बंदा परेशान हो सकता है ना। जैसे बंदूक को हम, लोडेड बंदूक को किसी को नहीं देते ना, वैसे ही यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आपने अच्छे अच्छे जाप किए हैं और आपके पास रुद्राक्ष की भी ओरिजिनल माला है, और वो रुद्राक्ष से धारण नहीं करे, उसे जाप करना है, तो आपकी जाप की माला के ऊपर तुलसी, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल, मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टल को आप किसी को ना छूने दें। चुपचाप अपना जाप करें, चुपचाप अंदर रख लें, और किसी को ना बताएं, है ना। तो दिस इज हाउ यू हैंडल द क्रिस्टल। आप पूछेंगे पर मुझे उससे फायदा क्या होगा? जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपको क्रिस्टल के ऊपर जब जाप कर रहे हैं, रुद्राक्ष के ऊपर जाप कर रहे हैं, तुलसी माला के ऊपर जाप करें, वो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो और एनहेंस कर देता है। अब आप और आपकी माला, आप दोनों ही एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी एनहेंस कर रहे हैं। अब उसमें बीच में किसी और ने आके छुआ, वो फ्रीक्वेंसी, माला तो फूट भी सकती है, मतलब वो आपकी क्रिस्टल की माला टूट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि वो किसी ने उसको छुआ। तो उसकी एनर्जीज उसको, मतलब वो पोटेंट है ना, वो बहुत पावरफुल है, और पावरफुल का मतलब बहुत जाज्वलित है। उसने छुआ तो उसकी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, पर डिफरेंट एनर्जी वो छुएगी, वो पोल्यूट हो जाएगा, और आपकी एनर्जीज में, क्योंकि आप माला कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज, किसी ने भी छुआ है, उनकी एनर्जी फिर आपके चक्रा में, आपके ऑरा में पोल्यूट होना शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे पूरा मैकेनिज्म, है ना। इसीलिए जितने लोग क्रिस्टल से माला कर रहे हैं, किसी को बताओ मत, छुआओ मत, है ना। थैंक यू।